फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड टेक। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS, RTGS, NEFT और UPI का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IMPS, NEFT, RTGS और UPI क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है NEFT। NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है और ये एक तरीका है जो किसी भी बैंक के ज़रिए किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होल्डर को पैसे भेजने का। ये फैसिलिटी नवंबर 2005 को शुरू की गई थी। NEFT में आपको जिस आदमी को पैसे भेजना है उसे पहले आपको अपनी नेट बैंकिंग में एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी वह होता है जिसे आप पैसे भेजते हैं और उसकी बैंक डिटेल आपको पता रहनी चाहिए। NEFT में आप 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT की टाइमिंग रोज़ाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहती है। इस बीच आप कभी भी NEFT कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद या इसके पहले NEFT करते हैं तो वह अगले वर्किंग डे में ही प्रोसेस की जाती है। NEFT में पैसे भेजने में 3 घंटे तक का टाइम लगता है, कभी कभी इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बात करते हैं NEFT के चार्जेस की। NEFT के ज़रिए आप 10,000 रुपये तक किसी को सेंड करते हैं तो उसमें 2 रुपये और 50 पैसे प्लस सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। अगर आप किसी को 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी को 1 लाख से 2 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। और अगर आप 2 लाख से 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। और अगर आप किसी को 5 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो 30 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। सेकंड है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां कि पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी वेटिंग पीरियड के भेजे जाते हैं। RTGS आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं एवं ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड के लिए आपको पहले अपनी इंटरनेट बैंकिंग में RTGS के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी ब्रांच का IFSC कोड पता होना चाहिए। आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसके बाद बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा तो आप RTGS के ज़रिए किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। NEFT में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कम से कम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन RTGS में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक मिनिमम लिमिट है, यानी कम से कम 2 लाख रुपए आप RTGS के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं RTGS के चार्जेस की, तो अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस सर्विस टैक्स लिया जाएगा। और आप अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो RTGS में आपसे 55 रुपये प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। RTGS की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे। थर्ड है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहां NEFT और RTGS में पैसे भेजने में थोड़ा टाइम लगता है तो वहीं IMPS के ज़रिए पैसे भेजने पर इमीडिएट ही कंप्लीट हो जाता है। IMPS से आप 2 तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो आपके पास सामने वाले की बैंक डिटेल्स होनी चाहिए या MMID या उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बात करें IMPS के चार्जेस की तो इसके चार्जेस सेम NEFT वाले होते हैं। IMPS के ज़रिए आप पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप IMPS के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। IMPS की टाइमिंग 24 घंटे होती है। आप 24 घंटे में कभी भी IMPS के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फोर्थ है UPI। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
यूपीआई से पैसे भेजने की एक लिमिट है, आप पर डे 1 लाख रुपए तक ही सेंड कर सकते हैं। यूपीआई में भी 24 घंटे में किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपके पास ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो यूपीआई को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप भीम ऐप, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं और इसके माध्यम से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं अलग अलग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के तरीके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए लॉ एंड टेक के साथ। थैंक यू सो मच।